हेलो एवरीवन, नमस्ते। दिस इज़ मी अनीता एंड होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। अपनी लाइफ में अपने कर्तव्यों को भी कर रहे होंगे एंड साथ ही साथ लोगों को भी उनकी लाइफ में उनके कर्तव्यों के प्रति उनको अवेयरनेस में डाल रहे हैं, यानी उनको जागरूक कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज आप लोगों के लिए क्या आ रहा है डिवाइन की तरफ से। फिर एनर्जी ऑफ द डे चेक करेंगे, फिर उसके बाद आप लोग के लिए कुछ एनर्जी मैसेज लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज का जो मैसेज आ रहा है ना, तो उसको बताने से पहले मैं आपको आज की एनर्जीज बताऊंगी कि जैसा कि आपको बताया आज 369 की एनर्जी है, यानी 369 यानी कि एनर्जी चल रही पूरे दिन है, यानी डिवाइनिंग टाइमिंग पूरे दिन रहेगा। तो आज के दिन जो भी आप मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो भी चीज़ें आपकी डिज़ायर्स हो, कोई विश हो, तो आप उस चीज़ को 3 बार लिख कर, ठीक है, 3 बार लिखिए पहले, फिर 6 बार लिखिए, फिर 9 बार लिखिए। ठीक है, एंड या आप बोल कर सकते हैं 3 बार, फिर उसके बाद 6 बार, फिर उसके बाद 9 बार। तो आप इस चीज़ को रिपीट करते रहिए बार बार। तो आज के दिन के जो डिवाइनिंग टाइमिंग है, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से वर्क करी, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वाइब्रेशंस बहुत हाई होती है। यानी 369 की एनर्जी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वाइब्रेशंस हाई है, जो आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने में आपकी बहुत मदद करती है एंड आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाते हैं। ठीक है, जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। ठीक है, तो आज की एनर्जी की बात हुई, यानी ये 369 इसलिए बोलिए 3 आज डेट है हमारी एंड 6ठा महीना है एंड 2025 को जब आप काउंट करते हैं तो 9 बनता है, यानी कि 369 की एनर्जी है। ठीक है, उसी के साथ साथ चलिए आज का जो मैसेज है डिवाइनली वो देखते हैं। डिवाइनली मैसेज भी कहीं ना कहीं 369 की एनर्जी से ही आ रहा है। ठीक है, तो 369 की एनर्जी में मैसेज है किसी ऐसे इंसान के लिए जिनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्योरिटी आ रही है, सो मच प्योरिटी इन हिज और हर लाइफ। ठीक है, तो उनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्योरिटी आ रही है, ओके, शुद्धता आ रही है, या फिर उनकी लाइफ का शुद्धिकरण चल रहा है। ठीक है, तो मैं साइंस बताऊंगी आपको कि किस तरीके के साइंस आपको मिल सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जब भी आप यदि आप स्पिरिचुअल बीइंग है, डिवाइन बीइंग है, ठीक है, चूजन वन है आप, तो आप यदि लाइफ में आप बहुत ज़्यादा आपने हार्ड वर्क किया है, डिवाइन पर ट्रस्ट किया है, डिवाइन से कनेक्ट हुए हैं एंड डिवाइनली वर्क भी किया है, ये चीज़ें बहुत लंबे टाइम से आप करते आ रहे हैं, तो राइट ना जब डिवाइन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या फिर आपकी डिजायर्स पूरी करना शुरू करते हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी करना शुरू करते हैं, तो कई बार आप सोचते हो कि जब मुझसे ईश्वर खुश हैं, भगवान खुश हैं, डिवाइन खुश हैं, तो वो मुझे अबंडेंट क्यों नहीं करते हैं। यानी हर किसी का जो मेंटालिटी होती है ना, जो सोच होती है, वो सिर्फ और सिर्फ मनी की तरफ ही भागती है। एक अबंडेंट लाइफ यानी जो चीज़ें होती हैं जो आपकी लाइफ को आरामदायक बनाती है, उन सभी चीज़ों की तरफ भागती है उन लोगों की सोच। तो यहाँ पे जो मेरा कहने का मतलब है कि जब ईश्वर आपसे प्यार करेंगे ना एंड ईश्वर आपको किसी प्लेस पर पहुँचाएंगे, किसी ऐसे स्थान पर पहुँचाएंगे जो मतलब आपको और भी ज़्यादा मान सम्मान दे, आपके मान सम्मान को बढ़ाए, तो आप देखिएगा कि ईश्वर आपकी लाइफ के हर एरिया को शुद्ध करेंगे, यानी बैलेंस लाएंगे एंड शुद्धिकरण करवाएंगे, यानी उन सभी एरिया को ठीक करेंगे। आप ये सोचते हो कि ईश्वर मुझसे खुश है तो सिर्फ मुझे पैसे दे, मुझे हैप्पीनेस दे, तो हैप्पीनेस का मतलब होता है कि हैप्पीनेस जब आप बोलते हो ना, तो हैप्पीनेस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, नॉट ओनली पैसा। पैसा ही नहीं आता, पैसा ही आपको संतुष्ट नहीं कर सकता एंड हर प्रकार की खुशियाँ पैसा ही नहीं दे सकता। हैप्पीनेस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ईश्वर आपको लाइफ के हर मूल्य को सिखाना चाहते हैं, ईश्वर आपको जागरूक करना चाहते हैं हर चीज़ के प्रति कि आप लाइफ में जो भी चीज़ें प्राप्त कर रहे हो तो वो कितनी अहमियत रखती है, कितनी मूल्यवान है आपके लिए, आपकी लाइफ में। ठीक है, तो ईश्वर सच में जब आपसे प्यार करेंगे तो आपके हर एरिया में वर्क करेंगे, आपको हर एरिया के बारे में बताएंगे एंड उसको बैलेंस में लाने में आपकी मदद करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया आज का मैसेज जो है शुद्धिकरण से रिलेटेड है, यानी प्यूरिफिकेशन से रिलेटेड है, क्लींजिंग से रिलेटेड है आपकी लाइफ से। ठीक है, तो क्लींजिंग का मतलब है साफ़ सफाई। ठीक है, यानी प्योरिटी लाना या शुद्धिकरण करना, यानी आपको शुद्ध करना
करना, आपके आसपास के वातावरण को शुद्ध करना, आपकी लाइफ में कैसे लोग रहने चाहिए, कैसे विचार रहने चाहिए, उस तरह की चीज़ों को उस तरीके की चीज़ों में शुद्धिकरण करना। आपको क्या खाना चाहिए, क्या चीज़ें कंज्यूम करनी चाहिए, किस तरह की चीज़ें कंज्यूम करनी चाहिए, उसमें शुद्धिकरण। आपके जो कहते हैं ना सोल में किस तरीके के विचार हैं, किस तरीके की सोच है आपका, किस तरीके की मेंटालिटी है आपका मतलब आपकी थिंकिंग प्रोसेस किस तरीके का है, ठीक है। तो उसमें शुद्धिकरण लाना, तो कहने का मतलब है कि आपके जीवन के हर एरिया में शुद्धिकरण चल रहा है, तो ईश्वर शुद्धिकरण कर रहे हैं। एंड जब आप जानते हैं कि आपकी लाइफ प्योरिफिकेशन में जाती है, प्योर होती जाती है, शुद्ध होती जाती है, तो कहीं ना कहीं आप बैलेंस भी होते जाते हो एंड जीवन को भी उस अलग पहलू से देखने लग जाते हो। यानी कि छोटे छोटे पलों को भी बहुत अच्छे से एंजॉय करते हो, समझते हो, वैल्यू करते हो। आपको ये ज़रूरत नहीं थी कि कई लोग सोचते हैं कि हमारे जीवन में कोई बड़ा ओकेज़न आएगा तभी हम खुश होंगे। तो क्या यदि आपकी लाइफ में कोई बड़ा ओकेज़न नहीं आएगा तब तक क्या आप खुश नहीं होगे? आप खुश नहीं होगे, हैप्पी नहीं होगे एंड खुशियों को नहीं जियोगे। तो ईश्वर यही बताना चाहते हैं आपको इसके माध्यम से, जो ये मैसेज मिल रहा है शुद्धिकरण का, कि आपकी लाइफ में जब शुद्धिकरण आएगा तो आप समझोगे कि जीवन जीने का नाम है। राइट नाउ जो प्रेजेंट में हमें चीज़ें मिल रही हैं उसमें संतुष्ट रहने का नाम है। एंड जो भी छोटी खुशी आ रही है, बड़ी खुशी आ रही है, उसको जीने का नाम है। हम एक बड़ी खुशी के लिए इंतज़ार करते रहें, अभी रोते रहें, परेशान होते रहें एंड वो बड़ी खुशी आए तो हम उसको एंजॉय भी ना कर पाएँ, ठीक है। तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। तो चलिए मैं साइंस बता देती हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को किस प्रकार के साइंस या संकेत मिल सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि आप स्पिरिचुअल बीइंग हैं, डिवाइन बीइंग हैं, एंड आपकी लाइफ में शुद्धिकरण आ रहा है एंड डिवाइन आपकी लाइफ में शुद्धिकरण स्वयं करवा रहे हैं, ठीक है। यानी कि आपकी लाइफ में प्यूरिफिकेशन चल रहा है, क्लींजिंग चल रही है, शुद्धता आ रही है, शुद्धिकरण चल रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आ रहा है कि आप किसी पवित्र स्थान पर गए हैं, ठीक है। पवित्र स्थान पर गए हैं, जैसे जहाँ पे नदियाँ हैं तो आप उस नदी में स्नान भी कर सकते हैं। रियलिटी में आप गए भी हों, ओके। या फिर आप ड्रीम्स में देख सकते हैं कि आप ड्रीम्स में स्नान कर रहे हैं। एंड दूसरा है भोलेनाथ को देखना। आप रेगुलर बेसिस पे देख सकते हैं कि आप भोलेनाथ को देख रहे हैं या फिर शिवलिंग देख रहे हैं एंड उस पर जलाभिषेक कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि जल चढ़ा रहे हैं। या फिर आप देख सकते हैं ड्रीम्स में कि भोलेनाथ आपके घर के अंदर एंटर कर रहे हैं, यानी कि आपके घर के अंदर आ रहे हैं। तो ये समझिए कि ईश्वर यानी भोलेनाथ की ब्लेसिंग्स आपके जीवन में भर भर कर आ रही है एंड वो आपको गाइड कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में आपको किस तरीके के मूल्यों को रखना चाहिए, किस तरीके की थिंकिंग रखनी चाहिए एंड आपकी लाइफ में किस तरीके की शुद्धता को अपनाना चाहिए, ठीक है। तो भोलेनाथ से रिलेटेड ये मैसेज आ सकता है आपको। दूसरा आपको ये मिल सकता है साइंस की, आप देख सकते हैं कि आपके सामने इस तरीके की वीडियोस बहुत ज़्यादा आ रही होंगी पवित्र स्थानों की, यानी प्योर जो जैसे धार्मिक स्थल हो गए उस तरह के स्थानों की बहुत ज़्यादा वीडियोस मिल रही होगी। जैसे वैष्णो जी माता जी, ठीक है, वैष्णो जी का, या फिर अन्य कोई भी, जैसे वैष्णो जी हो गया, काशी विश्वनाथ हो गया, वाराणसी हो गया, ठीक है, एंड केदारनाथ हो गया। इस तरीके के स्थानों की वीडियोस आपके सामने बहुत ज़्यादा आपको मिल रही है, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं अपनी लाइफ में वीडियोस देख सकते हैं। नीम करोली बाबा जी का वीडियोस बहुत ज़्यादा देख सकते हैं। प्रेमानंद जी बाबा जी हैं, उनका देख सकते हैं। फिर या फिर वास्तु से रिलेटेड जो शुद्धिकरण आपके जीवन में शुद्धिकरण से मैसेज जो लोग आप देते हैं, जैसे हो गई हमारी भावना उपाध्याय जी, आप जानते हैं कि वो शुद्धिकरण से रिलेटेड यानी वास्तु से रिलेटेड मैसेजेस देती हैं। तो उनके मैसेजेस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे। तो आपके लिए जो सही हो आप वही चीज़ अपनाइएगा, यानी कि जो आपके लिए बना होगा वो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट जरूर होंगे, ओके। तो ये जो नाम मैं ले रही हूँ, इस तरीके के मैसेज जो आपको मिल रहे हैं, तो ये मैसेज आपके लिए। उसी के अलावा आपको दिख सकता है पेड़ पौधों में नीम का पेड़ बहुत ज़्यादा दिख सकता है, तुलसी का पौधा बहुत ज़्यादा दिख सकता है। आप मिट्टी के बर्तनों की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं। मिट्टी के बर्तन या नेचुरल चीज़ों से बनी हुई चीज़ों के तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं। या फिर आपको गिफ्ट में वुडन से बनी हुई, लकड़ी से बनी हुई चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा दिख सकती हैं या फिर गिफ्ट में मिल सकती है, ठीक है। तो ये जितने भी साइंस बताए हैं मैंने, ये आप यदि आपसे मैच होते हैं या आप मिलते हैं तो आपकी लाइफ में शुद्धिकरण चल रहा है। एंड उसके बाद एक लास्ट मैसेज मिला है कि आपको ड्रीम्स में इस तरीके का मैसेज मिला हो कि आपके आसपास बेबी गर्ल हुई हो, ठीक है, किसी की बेबी गर्ल हुई या फिर आपके घर में किसी की बेबी गर्ल हुई है एंड उसके नामकरण का
इन्विटेशंस आपको मिला हो। तो ये इन सभी चीज़ों के बाद ये मैसेज मिलने का मतलब है कि आपकी लाइफ में जब प्योरिटी आ जाएगी तो हर प्रकार की अबंडेंस भी आएगी एंड मनी उसमें सबसे अहम रोल प्ले कर रहा है। यानी जो हमारी बेबी गर्ल्स यानी जो लड़कियों को मानते हैं, लड़कियों को आने का मतलब है लक्ष्मी बोलते हैं, लक्ष्मी आ गई हमारे घर में। यानी लक्ष्मी का मतलब अबंडेंस यानी मनी, पैसा, रुपया, यानी इस तरीके की चीज़ों की तरफ इंडिकेशन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का ड्रीम्स यदि आपको मिल रहा है बहुत ज़्यादा तो समझ लीजिए आपकी लाइफ में शुद्धिकरण चल रहा है, प्योरिफिकेशन चल रहा है, क्लींजिंग चल रही है आपकी लाइफ की। एंड जब डिवाइन आपसे प्यार करते हैं, जैसे कि मैंने बताया, सिर्फ आपको पैसों से ही अबंडेंट नहीं करते हैं, वो आपको एक पीस ऑफ माइंड देते हैं, सेटिस्फिकेशंस देते हैं, संतुष्टि देते हैं, जीवन के मूल्यों का सही ज्ञान देते हैं, जीवन के हर एरिया का ज्ञान देते हैं, आपको बैलेंस करते हैं, आपको उस स्थान पर पहुंचाते हैं जहां पहुंचने के आप हकदार होते हो। ठीक है, तो जब डिवाइन सच में आपसे प्यार करेंगे ना, तो आप ये मत समझिए कि सिर्फ मुझे पैसा ही दें, मनी दें। डिवाइन अपने हिसाब से आपको किस तरीके के जोन में डालेंगे, किस तरीके की एनर्जी में डालेंगे, वो उनका फैसला है। तो आप हर चीज़ डिवाइन पर छोड़िए एंड आपको जो कार्य दिया गया है आप उसको करिए। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे मैसेज मुझे मिला, जब ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आती हैं, तो मैं जब एक चीज़ कर रही थी तो उसमें नमन कर रही थी, तो उसमें नमन की वजह मेरा मुंह से बार बार निकल रहा था अमन, अमन एंड अमन। इसका मतलब है शांति। ठीक है, अमन यानी शांति। तो शांति का मतलब है कि आपका मुख्य कार्य होना चाहिए पीस लाना, शांति लाना। शांति कैसे लाई जाती है, यानी लोगों को विचारों के माध्यम से। ठीक है, लोगों के लाइफस्टाइल को चेंज करके, छोटी छोटी चीज़ें करके। आप एकदम से बड़ी चेंजेस किसी की लाइफ में नहीं ला सकते। बड़ी चेंजेस कभी भी देखना एकदम से नहीं आएगी। आप किसी चीज़ को प्रोसेस में लाओगे ना, तो हमेशा बहुत छोटे रूप से शुरुआत करनी पड़ेगी एंड ये रियलिटी है। ठीक है, यदि मैं भी हूँ, अगर मान लीजिए मुझे अपनी लाइफ में शुद्धिकरण लाना है एंड मेरी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी है, बहुत सारी विचारों से रिलेटेड, फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड, मेरे आसपास के वातावरण से रिलेटेड, यानी हर तरीके की नेगेटिविटी है, तो आपको क्या लगता है मैं आज ही जागरूक हुई एंड आज ही मेरी लाइफ में ये सारी नेगेटिविटी हट गई मेरी लाइफ से एंड मैं बिल्कुल एकदम एकदम पीस वाले जोन में आ गई, यानी शांति एंड सेटिस्फिकेशन के जोन में आ गई? नहीं, इस प्रोसेस को लाने के लिए आपको टाइम लगेगा। जब आप इन सभी चीज़ों को समझोगे तो वो प्रोसेस वहीं से शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब है हर चीज़ का टाइमिंग होता है। सडन एकदम से आज एक कहीं भी क्रांति आती है ना, जैसे कहते हैं जैसे कोई क्रांति आती है तो वो धीरे धीरे इंटरनल वे में प्रोसेस में चल रही होती है। किसी को दिखती नहीं है वो चीज़ें, लेकिन वो चीज़ें प्रोसेस में चल रही होती हैं, तब जाके एकदम से क्रांति आती है। लोगों को लगता है कि ये चीज़ें एकदम से हुई है। एकदम से कोई चीज़ नहीं होती, वो प्रोसेस में चल रही होती है, बैकग्राउंड में चल रही होती है। ईश्वर डिवाइन उस चीज़ पर वर्क कर रहे होते हैं, करवा रहे होते हैं एंड जिनके साथ ये चीज़ें घटित हो रही होती हैं वही चीज़ वो जानते हैं, वही समझते हैं। एकदम से ये चीज़ें पॉसिबिलिटी में आना नामुमकिन है। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप मान लीजिए कोई गलत लत लगी आपको, किसी एडिक्शंस में है आप, तो आप कह दीजिए कि आप पूरे एडिक्शन से भरे हुए हैं एंड आपको बोला जाए कि आज आप छोड़ दें। नो, आप छोड़ ही नहीं पाओगे, एक ही दिन में नहीं छोड़ पाओगे, आपको घुटन हो जाएगी। तो आपको छोड़ने के लिए, कोई भी चीज़ हटाने के लिए अपनी लाइफ से प्रोसेस में आना पड़ता है, यानी धीरे धीरे उस पर वर्क करना पड़ता है, तब जाकर आप किसी स्टेबिलिटी को प्राप्त करते हैं। तो देखिए डिवाइन का, भगवान का जो नियम है वो हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। प्रोसेस अलग अलग होते हैं हर किसी के, लेकिन टाइम हर चीज़ लेती है। जैसे एक पौधा हो गया, उस पौधे को लगाया, वो पौधा भी एक दिन में नहीं उगेगा। उसको बड़ा होने के लिए जो उसका टाइमिंग है, इन्वायरमेंट है, वो मिलेगा तो उसके हिसाब से होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब सिर्फ मेरा ये है कि आप सोचते हो कि एक दिन में चेंजेस नहीं आता है। इंटरनल वे में, बैकग्राउंड में सारी चीज़ें धीरे धीरे वर्क कर रही होती हैं, प्रोसेस में आ रही होती हैं, तब जाके आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती है। एक दिन की प्रोसेस नहीं होता, इसमें टाइम लगता है। तो यदि आपकी लाइफ में शुद्धिकरण चल रहा है तो ये प्रोसेस में बहुत टाइम से चल रहा था, लेकिन एक टाइम आता है जब आप धीरे धीरे इस पर वर्क करते हो तो ये फास्ट लेवल पे आ जाता है एंड वही चीज़ आपकी लाइफ में इस टाइम चल रहा है। फास्ट लेवल पे आपकी लाइफ में
क्लींजिंग चल रही है, हीलिंग चल रही है आपकी, एंड आपकी लाइफ में प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण चल रहा है। तो इस तरीके के मैसेज के आने का मतलब आपकी लाइफ में आप शुद्धिकरण चल रहा है, एंड आप डिवाइन बीइंग है, एंड डिवाइन आपको पूरी तरीके से इस शुद्धिकरण में डाल चुके हैं। एंड इन सभी मैसेज के माध्यम से आपको साइन दे रहे हैं कि आप इन सभी चीज़ों से घबराइए मत कि आपकी लाइफ से यदि कोई आउट हो रहा है, ठीक है, जा रहा है तो जाने दीजिए, ठीक है, वो आपकी लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, या डिवाइन जानते हैं कि वो लाइफ आपके लिए कितना वो इंसान या वो परिस्थिति आपकी लाइफ के लिए कितनी सही है, कितनी गलत है, ठीक है। तो आपको वहाँ से निकालना है, तो थैंकफुल रहिए डिवाइन का कि डिवाइन आपको एक अलग जोन में डाल रहे हैं, यानी एक अलग इन्वायरमेंट के लिए तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं टैरो के माध्यम से एनर्जीज़ क्या आ रही है। हालांकि आज के मैसेज में एनर्जीज़ में मतलब एनर्जी निकालने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, क्योंकि आज डिक्लेयर बिल्कुल इसी मैसेज से हो रहा है कि आपकी लाइफ में क्लींजिंग चले। फिर भी मैंने 2 कार्ड्स निकालने हैं, इसमें से आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड दूसरा है द हेरोफेंट। तो कहने का मतलब 8 ऑफ पेंटिकल्स आपको हार्ड वर्क करना सिखा रहा है। आप जितना हार्ड वर्क करेंगे तो आप अपने अंदर चेंजेस भी लाएंगे, अपनी स्किल्स को जान पाएंगे, यानी आपके अंदर जो खूबियाँ हैं, जो आपके अंदर रियल आपका टैलेंट है, जो आपका कौशल है यानी स्किल्स हैं एंड कैपेबिलिटी आपकी, वो बाहर आती है। आप जब हार्ड वर्क करते हैं ना, अपने आप को समझते हैं, अपनी कैपेबिलिटी को समझते हैं कि आप किस कार्य को करने के योग्य हैं, एंड जब आप कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो वो चीज़ें बाहर आती हैं। सॉरी फॉर दैट, मेरे गले में थोड़ा सा सफोकेशन हो रहा है, 1 मिनट। तो जब आप धीरे धीरे किसी चीज़ पर कार्य करते हैं ना, यानी किसी चीज़ के लिए हार्ड वर्क करते हैं, तो जब हार्ड वर्क करते करते आप एक प्रोसेस पे सीख जाते हैं, एक प्रोसेस को, एंड किसी स्थान पर पहुंच जाते हैं, तो हार्ड वर्क के माध्यम से आपने उस चीज़ में मास्टरी हासिल कर ली होती है, एंड वो मास्टरी आगे आपको आपकी लाइफ में आपके किसी भी अचीवमेंट्स को प्राप्त करने में आपकी बहुत मदद करती है। यानी कि हार्ड वर्क ही हर चीज़ का सॉल्यूशन। यदि आप सोचते हैं कि बैठे बिठाए कोई भी चीज़ हम सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, बिना मेहनत के प्राप्त कर लेंगे, तो हर चीज़ मेहनत मांगती है, हार्ड वर्क मांगता है, टाइम मांगता है, तभी वो चीज़ें आपकी लाइफ में पूरी होती हैं, ठीक है। एंड उसके बाद है द हेरोफेंट। तो द हेरोफेंट का मतलब, जैसा कि ये पूरा मैसेज ही आज का डिवाइनली है, पूरी तरीके से डिवाइनली, तो इस मैसेज में हमारा स्पिरिचुअल विजडम आया है, रिलीजियस आया, हमारा बिलीफ आया है, एंड ट्रेडिशंस आया, यानी ट्रेडिशंस होता है ना, पुरानी जैसे परंपराएं होती हैं जो कई लोग छोड़ चुके हैं, तो हमारी लाइफ में वो बहुत यूज़फुल होती हैं, लाभदायक होती हैं, उन चीज़ों को भी छोड़ चुके हैं। तो ट्रेडिशंस का मतलब है, यहाँ पे आने का मतलब है कि आपको उन सभी चीज़ों को भी अपनाना है, एंड सही चीज़ों को लोगों की लाइफ में उनको उसके प्रति जागरूक करना है, ताकि लोग उसके मूल्यों को, उसकी अहमियत को समझें, एंड उन सभी चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करें। देन उसके बाद आया है आपका स्पिरिचुअल विजडम, यानी आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ रहा है, ठीक है। आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप स्पिरिचुअल बीइंग हैं तो साधु संत ही बनेंगे तभी आप स्पिरिचुअल कहलाएंगे, जी नहीं। मेरे अकॉर्डिंग टू जो मेरे हिसाब से जो मुझे डिवाइन ने मुझे गाइड किया, तो उनका कहने का मतलब ये है कि जब आप स्पिरिचुअल बीइंग बनते हैं तो आपको जीवन जीने के सही मूल्यों का ज्ञान आता है ना जब, तो समझ लीजिए आप भी एक स्पिरिचुअल बीइंग है, यानी जीवन जीने के सही मूल्यों का ज्ञान, साथ ही साथ अपनी लाइफ में बैलेंस एंड अपने विचारों पर कंट्रोल, ठीक है। एंड उसके बाद आता है बिलीव, यानी बिलीव या बिलीफ, ठीक है। तो इसका मतलब है धारणा या सोच आपकी, एंड आपका विश्वास। तो वो क्या चीज़ें, जैसे कई लोग कहते हैं भगवान तो दिखते नहीं, हम उनकी पूजा क्यों करें। ओके, तो चलिए आप अपनी जगह इस चीज़ पर सही हैं। तो इसका एग्जाम्पल भी गॉड देते हैं, डिवाइन देते हैं। डिवाइन को हर चीज़ का क्लियरिफिकेशन करना, आपको मतलब आपके सामने क्लियरिफिकेशन करना आता है, ठीक है। तो चलिए आप मानते हैं कि भगवान नहीं है, आपको दिखते नहीं है इसलिए भगवान नहीं है, ओके। तो जो चीज़ें आपको दिखती हैं, जो चीज़ें आपको सर्व कर रही हैं, उन सभी चीज़ों पे तो आप बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं। जैसे आप मानते हैं कि जैसे आप ये चीज़ें मान सकते हैं कि प्राचीन समय में लोग प्रकृति की पूजा करते थे, किसी भगवान की या मूर्ति की पूजा नहीं करते थे, लेकिन वो प्रकृति की पूजा करते थे। एंड प्रकृति में क्या चीज़ें आती हैं, हमारे पेड़ पौधे आते हैं, हमारा जल आता है, अग्नि आती है, सूर्य आते हैं, चंद्रमा आते हैं, ठीक है, हमारी धरती माँ आती है। ये चीज़ें तो आपके सामने विजिबल हैं। आप इनका कितना महत्व मानते हो अपने जीवन में, कितनी पूजा करते हो, आप ये बताइए।
जो आपके कुल देवी देवताओं के स्थान होंगे, आप देखेंगे कि वो नेचर में यानी प्रकृति के बीचों बीच बने। ज़्यादातर देखोगे कि आप खेतों के बीच में बने होते हैं कुल देवी देवताओं के स्थान, ठीक है, खेतों में या फिर किसी ऐसे हरी भरे स्थान पर, यानी नेचर के बीच में बने होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यदि ईश्वर है तो वो नेचर के अंदर ही है, नेचर के थ्रू ही वो अपनी विजिबिलिटी आपके सामने शो करते हैं। यदि आप नहीं देख सकते हो भगवान है तो कोई बात नहीं, ईश्वर को उस चीज़ के लिए आपको डिक्लेयर करना आता है कि हाउ टू अंडरस्टैंड कि ईश्वर है या नहीं है। अगर नहीं है तो ये आपकी, चलिए आपकी मेंटालिटी है, लेकिन जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, जैसे सन हो गया, सन से आपको क्या मिलता है, चंद्रमा हो गया, चंद्रमा से क्या मिलता है आपको, आपके पेड़ पौधों से क्या मिलता है, ठीक है, आपकी जो वायु दिखती नहीं लेकिन आप महसूस कर सकते हो, ठीक है, पानी दिखता है। तो ये सारी चीज़ें कि आपको जीवन दान देती हैं, तो ये सारी चीज़ें तो आपको दिख रही हैं, तो ये भी चीज़ें पूजी जाती हैं। क्या आप इनकी पूजा करते हो? आप इनकी आपको इसको मतलब बचाते हो, इनको सर्व भी करते हो, यानी जीव जंतुओं को, यानी जो प्रकृति में रहने वाले जीव जंतु हैं, तो कहीं ना कहीं प्रकृति की कहते हैं प्रकृति को बचाते भी हैं। प्रकृति में जो हलचलें होती हैं उसके बारे में आपको बताते हैं, यानी प्रकृति में जो चीज़ें हलचल होती है ना कि ये चीज़ होने वाला, वो चीज़ होने वाला, तो प्रकृति अपने माध्यम से यानी इन जीव जंतुओं के माध्यम से आपको ये चीज़ें बताती है, एनर्जीज देती है। जीव जंतु जो होते हैं एनर्जीज बताते हैं आपको, वाइब्रेशंस बताते हैं कि आपके आसपास क्या चीज़ें घटित होने वाली होती हैं। तो स्पिरिचुअलिटी में जीव जंतु बहुत ज़्यादा अहमियत रोल प्ले करते हैं। तो आप कितना जीव जंतुओं को सर्व कर रहे हो, कितना उनकी सेवा कर रहे हो, कितना उनसे कनेक्ट कर रहे हो, कितना उनको मतलब उनका अधिकार दे रहे हो। देखिए हर जीव जंतु जो इस धरती पर है तो ईश्वर ने उसे क्रिएट किया है, तो ये ईश्वर जानते हैं कि वो कितना मूल्यवान है, कितना महत्वपूर्ण है। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि ये जीव जंतु व्यर्थ है या ये पेड़ पौधा व्यर्थ है। देखिए हर चीज़ का अपना महत्व है, हम नहीं जानते कि कब कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण हो जाती है। तो हमारा काम है, जितना हमें सर्विंग के लिए बोला गया है हम अपना कर्तव्य करें, ना कि ईश्वर के कार्यों में हस्तक्षेप करें यानी इंटरप्ट करें, ठीक है। तो आपको आपका कार्य आना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया आपको नहीं दिखते ईश्वर, मत मानिए ईश्वर को, लेकिन जो चीज़ें आपके सामने विजिबल हैं, जो चीज़ें दिख रही हैं, आप उनका मान सम्मान कीजिए, वैल्यू कीजिए उन सभी चीज़ों की, एंड उन सभी चीज़ों के प्रति अपने जो आपके कर्तव्य हैं वो अवश्य ही करें, जैसे कि पेड़ पौधे लगाना। तो बहुत ही ब्यूटीफुल से एनर्जीज हैं उनकी लाइफ में। देखिए ईश्वर जब आपसे सच में प्यार करते हैं तो आपकी लाइफ में हर तरीके की शुद्धिकरण करते हैं, देन आपको अबंडेंट भी करते हैं, एंड आपको आपका प्लेस अवश्य ही देते हैं। एंड इस टाइम में वही टाइम आपकी लाइफ में चल रहा है। तो हार्ड वर्क करते रहिए, जो भी आपको कार्य दिया जाता है करते रहिए, गिव अप किसी भी सिचुएशंस में मत कीजिए, एंड डिवाइन आपको करने भी नहीं देंगे गिव अप, ठीक है। एंड साथ ही साथ ये हो सकता है कि आप किसी पवित्र स्थान पर जाने का मन बना रहे हो, सोच रहे हो कि मुझे जाना चाहिए, तो मे भी ये विश भी आपकी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ से जब शुद्ध हो जाएंगी, सही हो जाएंगी, तो आपको बहुत से पवित्र स्थानों पर जाने का मौका मिलेगा, एंड डिवाइन आपको ये चीज़ स्वयं देंगे, स्वयं वहाँ पे इनविटेशन देंगे आने का। जैसा कि मैंने बताया इनविटेशन कार्ड भी मिला है नामकरण का, तो यहाँ पे इनविटेशंस आपको स्वयं मिलेगा वहाँ पर जाने का, यानी इन पवित्र स्थानों पर विज़िट करने का इनविटेशन आपको मिलेगा डिवाइन की तरफ से। सो डोंट वरी, अभी थोड़ा सा हार्ड टाइम चल रहा है, तो उसको अपने जैसे मानते हैं कि आपका, जैसे सोच लीजिए कि आपका सीखने का टाइम चला, तो उस चीज़ को समझ कर चलिए, एंड डिवाइन पर पूरी तरीके से ट्रस्ट रखिए, सीखिए, चीज़ों को समझिए, एंड अपनी लाइफ में शुद्धिकरण को अपनाइए, अपनी अबंडेंस को आने दीजिए, उसका रास्ता तैयार कीजिए। ओके, तो टेक केयर, बाय, एंड कीप स्माइलिंग ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट, ये पूरा सुनने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक केयर, बाय, एंड कीप स्माइलिंग, टेक केयर।